बी ब्लॉक के बारे में। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? क्लियर है आपका? आपके जो यहाँ पे जो भी टॉपिक हो रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? डाउट नहीं रखना है, क्योंकि डाउट ऐसी चीज है कि आपको दिक्कत में डाल सकता है। आप एग्जाम में बैठो कहीं भी बैठो, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जब आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है तो आपको अगर डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? तो जो आपका कल का टॉपिक था वो सपोर्टिंग टूल में क्या था? वी ब्लॉक, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो भी सपोर्टिंग टूल से ही रहेगा, वो भी एक प्रकार का सपोर्टिंग टूल है, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा एंगल प्लेट रहेगा, ठीक है? अब एंगल प्लेट होता क्या है आपका, जैसे कि इंट्रोडक्शन कि वो होता क्या है, दूसरा मटेरियल यानी कि किससे बनाई जाती है, तीसरा उसका ग्रेड, और चौथा टाइप। ग्रेड टाइप क्या समझते हो? उसका क्वालिटी, ठीक है? क्लियर है ना? तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं इंट्रोडक्शन कि हमारा एंगल प्लेट होता क्या है। तो हमारी जो एंगल प्लेट है वो आपकी एक प्रकार का सपोर्टिंग टूल है, जो कि क्या होता है आपका मार्किंग करने में हेल्प करता है, ठीक है? ये कितने डिग्री पे होती है? 90 डिग्री पे मुड़ी होती है, यहाँ पे एल टाइप का अंग्रेजी का होता है ना, ये इस प्रकार से, ठीक है? तो एंगल प्लेट हमारा एक प्रकार का सपोर्टिंग टूल है जो कि हमें मार्किंग करने में हेल्प करता है, क्लियर है? मटेरियल पे यानी कि पदार्थ किस चीज से बनाई जाती है। तो हमारी जो एंगल प्लेट होती है वो हमारी बनाई जाती है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बनाई जाती है, क्लियर है? आपने जब देखा होगा बी ब्लॉक में जो आपका क्या था, कौन सा ग्रेड था? बी ग्रेड। कौन से था? यही वाला था, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, क्लियर है? अब आते हैं इसके ग्रेड में, ठीक है? अब इसमें जो ग्रेड होता है वो 1 और 2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड, ठीक है? इसमें ए और बी नहीं होगा, मतलब सेम ही समझ लो आप, दो प्रकार के होते हैं, क्लियर है? आपका जो पहला जो ग्रेड था वो किसमें यूज होगा? टूल रूम में, ठीक है? दूसरा वर्कशॉप में। जो टूल रूम में होगा उसमें ज्यादा एक्यूरेसी होगी, और जो आपका वर्कशॉप में होगा उसमें कम एक्यूरेसी होगी, बट आपका जो जनरली पर्पस में होगा वो कौन सा होगा? वर्कशॉप में। टूल रूम हमारी क्या होता है, जब आपको कुछ चीज को चेक करना होगा, इंस्पेक्शन करना होगा, तब जाके वो यूज होगी, क्लियर है? अब आते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि अब जो हमारी एंगल प्लेट होती है वो कितने टाइप्स की होती है, ठीक है? अब सबसे पहला आएगा आपका सॉलिड एंगल प्लेट। अब सॉलिड एंगल प्लेट क्या होती है, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे इसका डायग्राम, ठीक है? अब ये एंगल प्लेट है एल शेप में, ये 3D व्यू आपको इसकी ऊपर का सरफेस दिख रहा है, साइड का, फ्रंट का, तो ये 3D में है, समझ रहे हो ना? एल टाइप में ये। तो अब जो सॉलिड वाली होगी उसमें क्या होगा, ये जो आपको खाने दिख रहे हैं ना ये नहीं होगा, अब ये इसको सॉलिड मान लो, बिल्कुल प्लेन टाइप का, ठीक है? तो दूसरा होगा आपका क्या होगा? फ्लोटेड एंगल प्लेट, जो कि यहाँ पे। अब फ्लोटेड होता क्या है, इसमें खाने बने जैसे कि अब क्यों दिए, उसका पर्पस क्या है, इतना कुछ काम होगा ना उसका। यहाँ पे जो सॉलिड वाला है, तो सॉलिड में क्या होगा आपकी, आपने जैसे पीस रखना है, कोई स्क्वायर पीस है तो उसमें रख के आप मार्किंग कर सकते हैं नॉर्मली। अब जो दूसरा है फ्लोटेड एंगल प्लेट, उसमें क्या होगा आपका, उसमें आपको प्लेन करने का ऑप्शन मिलेगा, क्या मिलेगा? प्लेन करने का। अब प्लेन कैसे होते हैं? नट और बोल्ट, ये नट और बोल्ट। नट और बोल्ट में क्या डिफरेंस समझते हो आप? देखे हैं ना आपने, नॉर्मली घरों में यूज करते हैं, आप बताओ। नट और बोल्ट क्या होता है? क्या होता है? लंबे टाइप का बोल्ट के माध्यम से जॉब को
स्वीवेल एंगल प्लेट। अब स्वीवेल से आपने क्या समझा? आप जैसे आपकी ट्रेड है ना टर्नर, उसमें आपने स्वीवेल सुना होगा, सुना है? लेथ मशीन में एक स्वीवेल बेस होता है जिसमें आप टेपर एंगल सेट करते हो, नहीं देखा आपने? आपका जो कंपाउंड बेस होता है उसके नीचे एक प्लेट टाइप की होती है जिसमें एंगल बने होते हैं, क्लियर है? समझ गए ना? उसको क्या बोलते हैं? स्वीवेल बेस बोलते हैं। स्वीवेल से समझ लेते हैं आप उसमें डिग्री मांझ का टर्म कितने डिग्री पे आपको क्या करना है, तो उसमें भी सेम वही है, स्वीवेल एंगल प्लेट। उसमें क्या होगा आपका एंगल प्लेट, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, ये यहाँ पे सरफेस होगी, उसके ऊपर का जो हिस्सा होगा और जो दूसरा हिस्सा होगा उसको एडजस्ट कर सकते हैं कितने तक? 90 डिग्री। उसमें जो बीच का ये एंगल प्लेट होगा, उसमें जो बीच का जॉइंट होगा उसमें क्या होगा 90 डिग्री तक जो डिवीजन बने होंगे आपको कितना में सेट करना है, और उसमें एक नट और बोल्ट होगा। जैसे आप नट लूज करोगे उसको ये वाला हिस्सा आप एडजस्ट कर सकते हो, समझ रहे हो ना? एडजस्ट का मतलब कितना होगा? 90 डिग्री तो होगा, हमें तो 90 डिग्री में चाहिए। और बाई चांस अगर किसी पीस को आपको एंगल पे मार्किंग करनी है तो क्या करोगे आप? उसको एडजस्ट करोगे, आप उसका जो नट है ये बोल्ट है उसको क्या करोगे? लूज करोगे, तो जैसे वो ढीला होगा तो उसको एंगल पे सेट करके, समझ रहे हो? ये हिस्सा है जैसे, ठीक है, उसको क्या करोगे? कर्व में होगा आपका, उसका जो स्लोट होगा वो कर्व में कटा होगा, होता है इसका एंगल 90 डिग्री का, ठीक है? चौथा होगा आपका क्या? बॉक्स टाइप एंगल प्लेट। अब ये आ गया बॉक्स टाइप का। अब एज्यूम करो, ठीक है, जस्ट इमेजिन करो कि जैसे कि ये हमें दो फलक मिल गए, एक फलक दो फलक, ऐसी प्रकार से वो इसके ऊपर भी होगा और साइड से भी होगा, तो बॉक्स बन जाएगा। यानी कि एक सरफेस ये 2 3 और 4 और 5 और 6 बॉक्स देखा है ना आपने? पैटर्न लिखी होगी किस चीज की, तो वो क्या बन जाएगा? आपका बॉक्स बन जाएगा। अब उस बॉक्स पे आपके स्लॉट कटे होंगे, जी सर, इधर भी हर जगह, तो उसमें क्या फायदा रहेगा? उसका उसका यूज क्या है? जितना कुछ पर्पस होगा ना उसका, उसमें होता क्या है कि आपको ऐसा मशीनिंग करनी है, तो आपने पीस क्लैंप कर दिया, आपने पीस रखा और उसमें क्लैंप कर दिया, ठीक है, क्लैंप हो गया। अब आपको मार्किंग के साथ साथ उसमें मशीनिंग भी करनी है, आप क्या करोगे? खोलोगे, जितना आपका टाइम जाएगा उससे बढ़िया क्या होगा? आप उस बॉक्स को पलट के जैसे आपने यहाँ पे मार्किंग करी, ठीक है, अब आपको ड्रिल करने से इसके ऊपर से अब क्या करोगे? बॉक्स को यूं पलट के ऊपर कैमरा नहीं आ जाएगा, और आ जाएगा ना उसके पीस, आ गया पीस, तो आप क्या करोगे? उसके साथ साथ टाइम की बचत हो जाएगी ना, आप एक साथ 2-2 3-3 काम उसमें कर सकते हो, क्लियर है? समझ में आई बात? आपका जो पहला है सॉलिड एंगल प्लेट, सॉलिड में आपका फ्लोटेड नहीं होंगे, सिंपल होगा, ठीक है, एंड है। फिर आएगा स्लोटेड, स्लोटेड में आपने खांचे कटे होंगे, इसलिए क्लैंप करने है। तीसरा स्वीवेल एंगल प्लेट, इसमें क्या होगा? आपका 90 डिग्री तक डिवीजन होंगे, डिग्री होगी, इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, एक हिस्सा दो हिस्सा, तो उसको क्या करते हैं? 90 डिग्री पर किसी भी एंगल पे सेट कर सकते हैं। चौथा बॉक्स टाइप एंगल प्लेट, इसमें पूरा बॉक्स होगा और स्लोटेड पैटर्न, यानी कि एक से ज्यादा काम करने के लिए, यानी कि मार्किंग और मशीनिंग करने, क्लियर है ना? आज हमने क्या पढ़ा? एंगल प्लेट के बारे में, एंगल प्लेट का इंट्रोडक्शन, मटेरियल, रेट, टाइप। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा? एंगल प्लेट एक प्रकार का सपोर्टिंग टूल है जो कि हमें क्या करता है? मार्किंग करने में, या फिर अब क्या एक और चीज नहीं चाहिए, बॉक्स है, मशीनिंग करने में हेल्प करता है। अब मशीनिंग में क्या होता है? आपने जिगर पिक्चर देखा होगा, उसमें होता क्या है? जैसे कि आपका जिग है, पिक्चर है, उसमें भी स्लो पेडल तो उसमें भी लाइन कर सकते हैं, क्लियर है? तो एंगल प्लेट हमारा सपोर्टिंग टूल है जो कि मार्किंग करने में हेल्प करता है, ठीक है? मटेरियल क्या है इसका? ब्रोंज ग्रेन कास्ट आयरन। जब फिर आप जैसे कोई पूछता है ये इंटरव्यू में कहीं भी, तो क्या बोलेगा? कास्ट आयरन बोलना, ठीक है? तो अब जैसा कि उसके बाद पढ़ा हमने ग्रेड। अब ग्रेड कौन सा है? फर्स्ट और सेकंड, ये ए बी है। तो फर्स्ट वाला कहां यूज होता है? टूल रूम में। सेकंड वर्कशॉप में। इंटरेस्ट किसकी ज्यादा होगी? टूल रूम वाले की। इसके अपेक्षा यानी किसके बेस पे? वर्कशॉप से ज्यादा, यानी कि वर्कशॉप की अपेक्षा टूल रूम वाले की जो आपका इंटरप्रेट है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। ग्रेड से आप क्या समझते हो? क्वालिटी, ये एक्यूरेसी के, ठीक है?
एंगल प्लेट का एक तो काम क्या है, मार्किंग करना, सपोर्टिंग टूल है। दूसरा इसका जो एंगल होगा ये अंग्रेजी के एल एक्सल की तरह होगा, एल एक्सल यानी कि 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री बोलोगे ना, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है। दूसरा इसका मटेरियल, मटेरियल हमें पता होना चाहिए, अगर कोई भी चीज या टूल आपको पूछ रहे हैं तो उसका मटेरियल, एक तो होता क्या है, एक तो उसका मटेरियल टैक्स उसके मारना, पहले उसका मटेरियल पता होना चाहिए। उसके बाद हमने इसको ग्रेड में बांट दिया, ठीक है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 टूल रूम और बॉक्स, क्लियर है। फिर टैक्स आ गए, उसके टैक्स में आपको जैसे पूछते हैं कि स्लोटेड एंगल प्लेट क्वेश्चन आता है हिंदी में, उसमें आगे कि स्लोटेड एंगल प्लेट, उसमें बताते हैं कि जैसे कि उसने ये डायग्राम दे देगा, डायग्राम दे दिया उसमें मार्क कर देगा कौन सा एंगल प्लेट, तो उसमें आप क्या देखोगे, ये देखो अगर स्लोट कर दियोगे तो स्लोटेड एंगल प्लेट हो जाएगा, ठीक है। बॉक्स में आपका ये पूरा बॉक्स बन जाएगा, लेकिन देखिए कि आपने कर रखा है, ठीक है। स्वीपिंग वाला आपका ज्यादातर आता नहीं है, पर इसको पता होना चाहिए 90 डिग्री से इसमें खांचे का क्या होता है, वो ये एडजस्ट हो सकती है, ये एडजस्टेबल एंगल प्लेट हो सकता है, एडजस्ट होती है ना, ठीक है। और सॉलिड वाली में ये खांचे नहीं होती, नॉर्मल होती है, नॉर्मल क्लियर है, क्लियर है ना। आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना है एंगल प्लेट के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन, मटेरियल, ग्रेड और